एक और आरोपी जिसका नाम आशुतोष बताया जा रहा है उसको गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल वो बलेनो गाड़ी जिससे ये सड़क हादसा हुआ, जिससे लगातार अंजलि को घसीटा गया, ये इसी की आशुतोष की गाड़ी थी जिसको गिरफ्तार कर लिया है। बीते दिन दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि 2 और लोगों को गिरफ्तार करना बाकी है। जांच में 2 और लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर 7 आरोपी बताए जा रहे हैं, जिसमें एक नाम सामने आया है आशुतोष, और अभी एक और आरोपी को पकड़ना बाकी है। लगातार उस तक पहुंच पुलिस अपनी बना रही है। ये फुटेज आप देख रहे हैं, इसी के आधार पर ये डिजिटल एविडेंस जुटाया गया सुजाता, और लगातार कड़ियों को जोड़ने का प्रयास हो रहा है, जिसमें एक और आरोपी अब गिरफ्तार हो चुका है। और दिल्ली से हमारे साथ विशाल पांडे हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। विशाल, बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, दिल्ली कंझावला कांड से जुड़े हुए रोज नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अभी भी ये जो गुत्थी है सुलझी नहीं है। भले ही दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, बड़े खुलासे कर रही है, लेकिन गुत्थी सुलझी नहीं है। एक आरोपी गिरफ्तार हो गया, कहां तक माने, कहां तक ये मामला पहुंचा है? जी देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, गुत्थी सुलझी नहीं है। तभी जो है दिल्ली पुलिस को 4 दिन की और रिमांड कोर्ट की तरफ से मिली है इस पूरे गुत्थी को सुलझाने के लिए। मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस लगातार तफ्तीश और जांच पड़ताल कर रही है इस पूरे मामले में, लेकिन सबसे बड़ा अपडेट यही है कि इस मामले में आज दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है और 6ठा आरोपी जो आशुतोष है उसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त हम सुल्तानपुरी थाने के बाहर ही मौजूद है और मैं आपको बता दूं कि आशुतोष वही आरोपी है जिसकी बलेनो गाड़ी बताई जा रही है। आशुतोष पर कई गंभीर आरोप भी लगे हैं। आशुतोष पर यह आरोप लगा है कि उसने पूरी घटना को दबाने की कोशिश की, पुलिस को ना बताने की कोशिश की, इसके साथ साथ उस बलेनो गाड़ी को छुपाने की भी और सबूत मिटाने की लगातार आशुतोष की तरफ से कोशिश की जा रही थी। जी विशाल, लेकिन ये भी समझना चाहेंगे, ये जो व्यक्ति है जिसको गिरफ्तार किया गया है, इसका नाम है आशुतोष, इसको गिरफ्तार किया जा चुका है। इसने अमित को गाड़ी दी थी जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, ये भी जानकारी मिल रही है। क्या इससे पहले भी ये कई बार गाड़ी दे चुका है, या ये उसी रात 31 दिसंबर और 1 जनवरी की जो दरमियान रात थी उसी रात गाड़ी दी गई थी पहली बार? जी देखिए, आशुतोष और अमित जो हैं वो काफी अच्छे दोस्त बताए जा रहे हैं, तो लिहाजा इसके पहले भी उसने गाड़ी जरूर दी होगी। अमित के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, लेकिन 31 की नाइट को यानी 31 जनवरी की रात को पार्टी करने के लिए आशुतोष ने अपनी गाड़ी जो है अमित को दे दी थी, और अमित के साथ और 4 अन्य जो है आरोपी जो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है वो उस गाड़ी में थे, और उसी गाड़ी से जो है वो टक्कर लगी और जिसके बाद ये पूरा हादसा जो है हमारे संज्ञान में आया। बिल्कुल विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी के लिए। लेकिन इस बीच ये मामला सुलझने के बजाय उलझता ही जा रहा है। खास तौर पर जब निधि सामने आई तो लगा कि शायद अब मामला सुलझ जाएगा, लेकिन सहेली ने इस पहेली को और ज्यादा उलझा दिया। और इस बीच जब ये पता चलता है 5 दिन बाद कि आरोपी 5 नहीं बल्कि 7 हैं, और इंसाफ के लिए जो लगातार लोग मुहिम छेड़ रहे हैं उनकी नाराजगी और ज्यादा बढ़ती ही जा रही है। सवाल बड़ा यह है कि आखिर अंजलि केस का सही खुलासा कब होगा और अंजलि को इंसाफ कब मिलेगा? निधि तो नहीं पी रही थी, खर वही पी रही थी, वो कह रही थी ले मैं चलाऊंगी गाड़ी, मैं चलाऊंगी बस। मैंने उसके खिलाफ मतलब जो चीज बोली है ना उसके बारे में, तो बोल रही है कि तू क्यों बता रहा है। कंझावला कांड की गुत्थी कब और कैसे सुलझेगी इसका अंदाजा किसी को नहीं। रोजाना इस मामले में नया मोड़ आ रहा है। पुलिस अभी कई अहम सबूतों से दूर है, तो वहीं लोगों का आक्रोश अंजलि को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर है। इस मामले में गाड़ी से अंजलि को जिन लोगों ने घसीटा, उन 5 के अलावा केस में अहम बड़ी कड़ी निधि है, जो उस रात अंजलि के साथ थी और घटना के समय मौजूद थी। अंजलि की दोस्त निधि अब अपनी ही बयानों में उलझती नजर आ रही है। निधि ने दावा किया था कि अंजलि ने शराब पी थी, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंजलि की बॉडी से अल्कोहल नहीं मिला। निधि पुलिस के पास क्यों नहीं गई? 50 घंटों से ज्यादा निधि ने बात क्यों छिपाई? होटल में दोनों के बीच क्यों लड़ाई हुई? घटना के बाद निधि घर कैसे गई? ये सब सवाल है निधि के लिए, जिनके जवाब में कई अहम सबूत छिपे हुए हैं। इसके अलावा निधि की मां भी अब इस मामले में सामने आई है। निधि की मां ने बताया कि उस रात निधि ने अपनी मां को घटना की जानकारी दी थी, लेकिन वो डरी हुई थी, इसलिए पुलिस के पास नहीं गई। जब उस रात हादसा हुआ तो आपसे निधि कितने घंटे के बाद मिली थी?
वो 3 बजे मिली थी। 3 बजे रात में मिली थी। मिलते ही क्या बताया आपसे? बस ये बताया था मम्मी एक्सीडेंट हो गया, बस। एक्सीडेंट में क्या क्या हुआ, कैसे हादसा हुआ? ये ऐसे होया, वो ऐसे ऐसे करके उसको मार रहे थे, बेटी के भी ऊपर कार चढ़ा रहे थे वो। बस बाद क्या हुआ? बस उसके बाद क्या हुआ, बस वो उसको लेके घसीटते उड़। तो आपने ये नहीं कहा उनसे कि तुम्हारी सहेली थी, तुम साथ में गई थी, तो तुम पुलिस के पास जाओ, पहले पुलिस को इन्फॉर्म करो? घबरा गई ना, बेटी छोटी है, इतनी बड़ी उम्र की भी नहीं है, घबरा गई। अच्छा घबरा जाता। निधि की मां ने अंजलि के परिवार पर निधि को फंसाने का आरोप लगाया, तो अंजलि की मां ने भी निधि को अंजलि की मौत मामले में शामिल होने का दावा किया। एक तरफ निधि की मां सामने आई, तो दूसरी तरफ निधि का दोस्त भी सामने आया, जिसके बाद निधि पर शक और भी ज्यादा गहरा गया। निधि का जो दोस्त सामने आया, उसने निधि पर धमकाने का आरोप लगाया। निशांत नाम के लड़के ने अपनी बुआ के साथ जाकर सुल्तानपुरी थाने में शिकायत की। सुल्तानपुरी थाने के बाहर एक कंप्लेंट यहाँ पर लेकर आए हैं। आपका नाम क्या है? निशांत। और आप कौन है इस केस में जुड़े हुए? मैं जो वो रात में सीसीटीवी में जो आ रही है, वो जब गली में आई है तो मैं आग जला के बैठा पड़ा था। आपने गवाही दी है? हाँ, मैंने गवाही दी है। उसने मेरे से पूछा था कि मतलब कि जब उन्होंने मेरे से चार्जर की बोली है कि फोन चार्जिंग लगवाने के लिए। हाँ। जो निशान तू वीडियो में सीसीटीवी में नजर आ रहा है व्हाइट पैंट में, वो मैं ही हूँ। अच्छा, अब नया मामला क्या है? अब नया ये है, जो मैंने उसके खिलाफ मतलब जो चीज बोली है ना उसके बारे में, तो बोल रही है कि तू क्यों बता रहा है पुलिस को? किसके बारे में? मीडिया को क्यों बता रहा है? निधि के बारे में, जो उन्होंने मेरे से चार्जर उधर की बोली थी, मतलब अर्जेंट कॉल की बोली थी उनने। अच्छा। तो वो बातों के लिए वो बोल रही है कि क्यों बोल रहा है तू? दीदी ने धमकी दिया? हाँ, मैंने मैम को रिकॉर्डिंग भी सुनाई है। कब फोन आया था? ये आया था 7:03 पर। मैंने रिकॉर्डिंग भी करी है इस बात कल की। आया था? हाँ, कल। अच्छा, कल शाम में। अच्छा, आप निधि के मैंने पड़ोसी हैं? हाँ, मैं पड़ोसी हूँ। मैंने कुछ मीडिया वालों को मतलब मैसेज भी किया था, रात में उनको कॉल भी करी। उन्होंने मेरे को नंबर दिया था कि आपको कोई दिक्कत होगी तो हमारे को फोन करना, पर उन्होंने फोन नहीं उठाया। एज 16 साल है। 16 साल। अभी मेरी मम्मी की डेथ हुई है। छोटे छोटे बहन भाई है मेरे, एक मैं ही हूँ सबसे बड़ा मेरे घर में। मेरे पापा है, निशांत नाम है मेरा। निधि के दोस्त निशांत की मां ने तो निधि किसी को भी कुछ भी बोलने से चुप करा रही थी। तो क्या निधि नहीं चाहती कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात जो हुआ वो किसी को पता चल सके? निधि के घर आज पुलिस भी पहुंची, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद निधि के घर का दरवाजा खुलवाया और फिर अंदर गई, क्योंकि निधि के घर के बाहर जमकर हंगामा हो रहा था। देखिए, निधि यहाँ पे अपने घर के अंदर मौजूद है और यहाँ पर थोड़ा माहौल तनावपूर्ण भी हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से कुछ देर पहले अंजलि के मोहल्ले के कुछ लोग यहाँ पर आए हुए थे और यहाँ पर वो एक तरीके से कह रहे थे कि उनको इंसाफ चाहिए, इसको लेके नाराजगी भी उन्होंने जाहिर की। इसके बाद से हमने देखा कि जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस, वो भी यहाँ पर पहुंची हुई। देखिए, घर के बाहर भी आपको बहुत सारी जो महिला पुलिसकर्मी वो नजर आ रही होंगी और घर के अंदर भी अभी कुछ महिला पुलिसकर्मी अंदर गई हुई है। हालांकि बहुत देर तक निधि दरवाजा नहीं खोल रही थी, काफी मशक्कत के बाद। वैसे तो अवॉइड कर रही मीडिया कर्मियों से बातचीत करने के लिए। और ये देखिए पुलिस अभी जो है, जो अंदर मौजूद थी वो अब बाहर निकल गई है। निधि घर के अंदर अभी भी मौजूद है। निधि पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अंजलि के आरोपियों को सख्त से सख्त सजा हो, इसके लिए आज अंजलि के घर से लेकर सुल्तानपुरी थाने तक लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। इस केस में अंजलि की दोस्त निधि सबसे अहम कड़ी मानी जा रही है। सवाल ये कि क्या उसने जो बयान दिए हैं वो 100% सच्चे हैं या फिर वो कुछ छिपा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी मामले से जुड़ी हुई इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें आशुतोष, जिसको आज गिरफ्तार किया गया है, 7वां आरोपी है। कल इसके बारे में पहचान पुलिस करती है, 2 नए आरोपी सामने आते, कुल 7 आरोपी हैं और अब ये 6ठा आरोपी जो आशुतोष, जिसे गिरफ्तार किया गया है, उसके बारे में ये वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी में आशुतोष दिख रहा है। बताया जा रहा है कि ये जो कार बलेनो थी जिससे ये पूरा घटनाक्रम होता है, जिससे अंजलि की मौत होती है, ये उसी कार का मालिक है। ये देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज। और देखिए, ये जो आपको तस्वीर दिख रही है, आप देखिए कि जो बिजली का खंभा है उसके उस पार आप देखिए कि एक व्यक्ति नजर आ रहा है। ये आशुतोष बताया जा रहा है। ये आशुतोष है जिसे हाल ही में गिरफ्तार किया गया है। इसी की वो कार थी जिसके चलते अंजलि की मौत हुई है। एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सुजाता।
बिल्कुल, नए नए वीडियोस लगातार सामने आ रहे हैं और इन वीडियोस की मदद से ही अभी तक आरोपियों को पकड़ पाई है। छठा आरोपी आशुतोष उस कार का मालिक है जिससे ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। दुर्घटना है या साजिश है ये तो अभी पुलिस नहीं बता पाई है, लेकिन वो कार जो इसमें शामिल है वो आशुतोष की है और आशुतोष को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी कुल मिलाकर 7 आरोपी बताए गए हैं जिनमें से छठा आरोपी गिरफ्तार हो गया है। एक की तलाश अभी भी जारी है।